घायल हूँ तो घातक हूँ। भारत के धुरंधरों ने जो है कोहराम मचा दिया चेन्नई के मैदान में। 256 रन ताबड़तोड़ बनाए 20 ओवर में अगेंस्ट जिम्बाब्वे। और जो भारत ने हारा था मुकाबला सुपर 8 का पहला साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जो अहमदाबाद में खेला गया था, जहां पर पूरी तरीके से जो बैटिंग लाइनअप है वो क्लूलेस दिखी थी। उसके बाद से जो सवाल उठाए गए थे बैटिंग पर, इंटेंट पर प्लेयर्स की, उसके बाद ये जो परफॉर्मेंस आई है बहुत ज़रूरी थी आना। और ये जो है एक तरीके से हम शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं भारत का, कि हम किस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। आप अगर हमें चैलेंज करेंगे तो हम वो चीज़ डिलीवर करेंगे। पिछले जो मैच में हुआ था, जिस तरीके से भारत की ट्रोलिंग हुई थी, तो उसके बाद जो है जवाब देना ज़रूरी बनता था और इंडिया ने वो किया। 256 रन लगाए बोर्ड पर, 72 रन से मैच हराया जिम्बाब्वे को। और सारे बल्लेबाजों ने क्या शानदार बल्लेबाजी करी आज। एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था कि आज जिसने जो है फॉर ग्रांटेड लिया अपनी पोजीशन को। उन्होंने जो है आज प्रदर्शन किया है। और बात करेंगे हम इसकी भी पूरी जो जो मैच हुआ उसके बारे में। साथ ही आज भाई थैंक यू वेरी मच साउथ अफ्रीका, वी आर वेरी डिपेंडेंट ऑन दैट मैच ऑल्सो, कि भाई आज साउथ अफ्रीका क्या करेगा, वेस्ट इंडीज से जो मैच होने वाला है क्या वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे। तो ये हमारी जो निगाह उस पर ज़रूरी से थी और बहुत ज़रूरी था कि जो साउथ अफ्रीका है वेस्ट इंडीज़ को हरा दे। और भाई थैंक यू सो मच साउथ अफ्रीका, आपने वेस्ट इंडीज़ को हराया, जहाँ पर हमें अब कैलकुलेटर लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम अगर वेस्ट इंडीज़ को हरा देते हैं तो हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे। उस मैच की भी बात करेंगे हम ज़रूर से, लेकिन पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का जो मुकाबला हुआ उसके बारे में। शुरुआत से बात करें तो भाई सबसे शुरू में जो टॉस हुआ था, जहाँ पर जिम्बाब्वे टॉस जीतती है और वो फैसला करती है कि हम जो है गेंदबाजी करेंगे। तो कहीं न कहीं पैर पे कुल्हाड़ी जिम्बाब्वे ने वहीं से मार ली थी कि उन्होंने जो है गेंदबाजी करने का फैसला ले लिया था अगेंस्ट इंडिया। और जहाँ पर पहले से ये अनुमान लगाया जा रहा था, और ये जो इस वर्ल्ड कप में भी हम देख रहे थे कि जो पहले बल्लेबाजी करी जिस टीम ने, 187 का जो एवरेज स्कोर आ रहा था वहाँ पर, और ये कहा जा रहा था कि जो पिच है वो बैटिंग पिच रहने वाली है। तो यहाँ पर जो है जिम्बाब्वे अपनी जो है खुदकुशी कर लेती है पहले ही बॉलिंग लेके, और इंडिया को आमंत्रित करते हैं बैटिंग करने के लिए। भारत ऑलरेडी खुश था, जिसे सूर्य कुमार यादव ने कहा कि हम भी बैटिंग ही करने वाले थे, और वही जिम्बाब्वे ने उनको जो न्योता दे दिया कि आइए आप बैटिंग करिए। भारत ने 2 बदलाव किए थे आज। अक्षर पटेल खेल रहे थे वॉशिंगटन की जगह, और रिंकू की जगह खेल रहे थे आज संजू सैमसन। तो ये 2 बदलाव भारत ने करे थे। और जैसा कि पिछले कुछ मैचेस में हम देख रहे थे कि जो इंडिया है वो उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है नहीं लग पा रही है। जो एवरेज था हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप का 7 रन का एवरेज था इस वर्ल्ड कप में, जो कि सबसे लीस्ट था। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए भाई भारत ने आज जो है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन खेला। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, जब हमने बात करा था कि इंडिया को जो है क्या जब हमने बात करा था कि इंडिया को जो है क्या क्या टीम खिलानी चाहिए और क्या जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं क्या। और हालांकि हमने उसमें रिंकू को इंक्लूड किया था, लेकिन रिंकू को आज इन्होंने इंक्लूड नहीं किया टीम में, क्योंकि वी ऑल नो कि रिंकू सिंह क्यों नहीं खेले आज। तो रिंकू सिंह की जगह तिलक वर्मा थे, और भाई वही बैटिंग लाइनअप था। भारत ने जो है पहले उतारा संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को। अभिषेक शर्मा जो कि ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, 3 डक एंड फिर वो 14 रन की छोटी सी पारी। तो ये एक उनके ऊपर प्रेशर भी था कि आज के मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा उनको, और उन्होंने आज करके दिया, डिलीवर किया। उन्होंने आज 56 रन की शानदार पारी खेली उन्होंने 30 गेंदों में। और जो मतलब सारी जो बातें चल रही थी भाई कि अभिषेक शर्मा जो है वो फ्लॉप है, स्लोगर है, सब कुछ चल रहा था, भाई आज सबको उन्होंने शट डाउन कर दिया। क्योंकि आज जो उन्होंने बैटिंग करी है बिल्कुल सीधे बल्ले से जो बल्लेबाजी करी उन्होंने, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि यार, पहली बात तो ये कि अभिषेक शर्मा स्लोगर नहीं है। सबसे पहली बात तो ये ही हैज़ वेरी गुड बैट स्विंग, और जो वो लॉन्ग हैंडल से जो बल्ला पकड़ते हैं और जहाँ से वो बैट को घुमाते हैं, जिस तरीके से घुमाते हैं, ही हैज़ प्रॉपर बैट स्विंग, जो कि एक ओपनिंग बैटर जो कहते हैं हम कि यार जो बल्लेबाज, जैसे हम बात करते हैं क्रिस गेल जो बल्लेबाज थे, जहाँ जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी करते थे, भाई उस बंदे को क्या था, वो बंदा भी ऐसा ही था कि वो खड़े खड़े मारता छक्के। अभिषेक शर्मा का हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट है उनका जो
पोस्चर है बैटिंग करने का, लेकिन वो भी लॉन्ग हैंड से जो है लॉन्ग हैंडल से बल्ला पकड़ते हैं। और ये एक चीज़ हमेशा से देखने को मिली है कि जब कोई बल्लेबाज जो होता है जिसका काम ही है ये कि वो ताबड़तोड़ रन बनाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्लोगर है। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि अभिषेक शर्मा के पास बहुत सारे शॉट हैं और आज उसने वो दिखाया भी सही। आज उसने भाई सीधे बल्ले से बल्लेबाजी करी। आज जो छक्के मारे उसने सामने की तरफ, शानदार तरीके से आज बैटिंग करी है। और कहीं न कहीं जो ये लोग बोल रहे थे ना, ये कोई मोहम्मद आमिर वगैरह कि स्लोगर है ये वो सब, उनका मुँह बंद कर दिया उसने कि कोई स्लोगर नहीं है। ही हैज़ एबिलिटी टू टेक चार्ज ऑन द एनी बॉलर और सीधे बल्ले से मार सकता है। भाई उसको एक दिक्कत ये थी बस वो कि वो जो है बाहर जाती हुई गेंद को जो उसका शॉट है फेवरेट शॉट जो कि वो कवर के ऊपर से मारता है, तो वो दिक्कत उसको हो रही थी कि वहाँ से जो रन नहीं बन रहे थे उसके। सबसे बड़ी दिक्कत यही थी अभिषेक शर्मा के साथ। आज आके उसने इंटेंट के साथ दिखाया कि भाई पहली 2-3 गेंदें जो उसने देख कर खेली, उसने प्रयास किया कि वो डिफेंस करे। तो इस प्रकार से उसने आज बल्लेबाजी करी। उसने कहीं भी मतलब ये जो है जल्दबाजी नहीं करी। हालाँकि वो आज जो अभिषेक शर्मा खेले हैं, जिस प्रकार की बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा करते हैं, वो आज उनका सिग्नेचर बैटिंग नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो है एक बल्लेबाज जो कि फॉर्म में आना चाहता है, जो कि रन बनाना चाहता है, उस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने करी आज। वहीं बात करें हम उनके साथी संजू सैमसन, आज उनको मौका मिला था और भाई पूरी तरीके से तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो मौका मिला था उस पर उन्होंने खरा उतरा है। और जो शुरुआत दिलानी थी, जो इंटेंट के साथ रन बनाने थे, वो पूरी तरीके से उन्होंने किया है। 15 बॉल में 24 रन बनाए हैं। दूसरी बॉल पर ही जो उन्होंने 6 मारा था भाई, तो वहाँ से ज़ाहिर कर दिया था कि भाई हम मैदान में क्यों उतरे। तो जिस प्रकार से शुरुआत हुई थी इंडिया की ज़िम्बाब्वे के साथ, 48 रन पर हमारी पहली विकेट गिरी संजू सैमसन के रूप में, जो कि अच्छे रन बना रहे थे, अच्छी शॉट्स भी लगा रहे थे भाई। जो उन्होंने आज छक्के मारे हैं, डेफिनेटली बहुत शानदार शॉट उन्होंने लगाए। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि जो स्लोअर बॉल आ गई वहाँ पर उनकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से ओपन नहीं हो पाई, और जो शॉट वो मारना चाहते थे पूरी तरीके से स्लोअर बॉल पर जो है उस प्रकार से वो ताकत नहीं लगा पाए। जी, हालाँकि वो उनको पता था कि ये स्लोअर बॉल है, उनको बैट जब मारा रहता तब बैट थोड़ा-सा उनको रुक भी गया था वहाँ पर, तो इस प्रकार से वो आउट हो जाते हैं, कैच हो गए वो लॉन्ग ऑन पर। तो ये एक दिक्कत उनके साथ हो गई। बाकी वो बल्लेबाजी बहुत बढ़िया कर रहे थे। 48 पे पहले विकेट गिरा हमारा, और जिस प्रकार की शुरुआत चाहिए थी वो हमने जो है दिलाई, संजू सैमसन ने हमको दिलाई और अभिषेक शर्मा दोनों ने मिलकर शानदार बल्लेबाजी करी। संजू सैमसन आउट होते हैं, फिर आते हैं ईशान किशन। ईशान किशन ने भी आज मतलब जो है वो नंबर 3 की भूमिका उनको मिली थी, तो बखूबी उन्होंने निभाई। नॉट लाइक ईशान किशन, लेकिन जो अब ईशान किशन को ज़रूरी था करने के लिए उन्होंने किया। आकर रन बनाए, उन्होंने चौके छक्के लगाए पूरी तरीके से। एक सिकंदर रज़ा की बॉल पर कट तो नहीं मैं कहूँगा कि वो मारना चाहते थे, वो जो ऑफ स्पिन के सामने जो वो होती है ना यार दिक्कत लेफ्ट हैंड बैटर को, तो वो उसका शिकार हो गया। तो इस प्रकार से वो मारना चाहते थे, वो मुज़रबानी वहाँ पर खड़े थे, कैच हो गई। शानदार बल्लेबाजी अब ईशान किशन ने भी करी आज, उन्होंने भी। सूर्य कुमार यादव हमारे कप्तान, जिन्होंने 13 गेंदों में 33 रन आज बनाए, शानदार बल्लेबाजी उन्होंने करी आज। पूरी तरीके मैं यही बोल रहा था कि यार सूर्य कुमार यादव जो आप बल्लेबाजी करते हैं, जो आप ताबड़तोड़ रन बनाते हैं, उस प्रकार से रन बनाइए, और वही ज़रूरत थी आज उन्होंने किया। एक कैच ज़रूर से छूटा था सूर्य कुमार यादव का, वही दिक्कत वापस से जो सुपला शॉट खेलने जाते हैं वहाँ पर जो धीमी बॉल डाल देते हैं, और वो जो फाइन लेग की दिशा में जो है वो कैच हो जाना, ये दिक्कत उनकी रही है। आज हालांकि कैच छूट गया वहाँ पर, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने पूरे इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करी। फिर भी जो है उन्होंने अपने आप को पीछे नहीं खींचा कि यार मेरा जो फेवरेट शॉट है वो नहीं लग रहा है, तो मैं कोई और शॉट ट्राई नहीं करूँ। उसके बाद उन्होंने लॉन्ग ऑन पर भी छक्का लगाया, तो शानदार बल्लेबाजी है आज उनकी तरफ से भी देखने को मिली। उनके आउट होने के बाद भाई आ जाते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने भाई धुआंधार बल्लेबाजी उन्होंने भी करी आज। जो छक्का लगाया उन्होंने दूसरी गेंद पर आकर, हालाँकि थोड़े से फँस रहे थे पांड्या, मुझे लग रहा था कहीं न कहीं थोड़ा-सा जो है वो पांड्या निकल कर नहीं आ रहा है, जो वही वो छक्के लगाते हैं कि फ्लैट छक्के जो लगाते हैं, जो बैट स्विंग उनका होता है, उस प्रकार से नहीं दिख रहा था, लेकिन लास्ट के ओवर में जो है वो भी उन्होंने करके दिखा दिया। आज जो है कुल मिलाकर बात ये थी कि पिच जो है वो बहुत अच्छी थी बैटिंग के लिए, जहाँ पर कि आकर सिर्फ रन ही बनाने थे, और वो डेफिनेटली इंडिया ने किया है। और तिलक वर्मा जो कि आज निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आए थे, नंबर 6 पर उनको बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया था, और भाई क्या बल्लेबाजी करी है भाई ने, शानदार बैटिंग करी है। 16 गेंद में 43 रन, मतलब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आज भाई ने करी। पहली गेंद से हिट मारने का प्रयास किया और उसमें सक्सेस भी हुआ है इंडिया इंडिया के लिए। तो
जो बल्लेबाज मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ये 3 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर फँस रहे हैं स्पिन के अगेंस्ट, ये सारी बातें चल रही थी कि यार जो तिलक वर्मा हमने देखा है, यूजुअली हम देखते हैं तिलक वर्मा को अ, हमेशा से ये होता है कि यार ठीक है, आकर थोड़ा-सा वो सेटल होने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार की बल्लेबाजी वो करते हैं, जो शतक भी उन्होंने लगाए हैं, तो कहीं न कहीं वो तिलक वर्मा हमको जो है नहीं देखने को मिल रहे हैं। जो एंकर इनिंग वो खेलने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें चल रही थी। उनकी स्ट्राइक रेट भी यही 100-110 के बीच में चल रही थी इस वर्ल्ड कप में। तो कहीं न कहीं इस वजह से उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे। उनके जो बैटिंग कर रहे थे वो जिस प्रकार से वो फँस कर बल्लेबाज़ी कर रहे थे, या फिर कह सकते हैं कि दबाव में बल्लेबाज़ी कर रहे थे, या फिर उनको जो रोल दिया जा रहा था कि आप एंकर करिए आकर, वहाँ पर वो कहीं न कहीं सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। लेकिन आज जो उन्होंने बल्लेबाज़ी करी है, डेफ़िनेटली मतलब जो आर्क में आकर उन्होंने भाई जो वाइड लाइन की बॉल पर जो छक्का मारा, कवर के ऊपर से जो छक्के मार रहे थे, वो डेफ़िनेटली बहुत शानदार बल्लेबाज़ी उन्होंने करी है आज। तो कहीं न कहीं एक जो मैं कहूँगा कि मेरे को सबसे कन्विंसिंग बैटर भी तिलक वर्मा ही लगे भाई, कि हाँ भाई, ये बंदा है जो मतलब पूरी तरीके से खुल के जो बल्लेबाज़ी कर रहा है। बाकी सारे बल्लेबाजों ने हालाँकि रन बनाए हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिक्कत हो जा रही थी। क्योंकि डेफ़िनेटली यार जो गेंदबाज़ी करती है ज़िम्बाब्वे, ज़िम्बाब्वे के जो ब्रेड इवांस जो गेंदबाज़ है, शानदार गेंदबाज़ी उन्होंने करी है। जिस प्रकार की पॉइंट टू पॉइंट यॉर्कर वो नेल करते हैं, तो कहीं न कहीं उन्होंने जो थोड़ा-सा रोक के भी रखा था बीच के ओवर्स में, लेकिन एंड में आकर फिर जो तिलक वर्मा जब आते हैं, तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाज़ी करी। हार्दिक पांड्या ने भी जो एंड में जो जिस प्रकार से ओवर को फिनिश किया, शानदार था वो। और मुज़रबानी की बात करें, भाई ही इज़ वेरी गुड बॉलर, लेकिन आज उनका दिन नहीं था। हालाँकि किफ़ायती गेंदबाज़ रहे वो उनके लिए ज़िम्बाब्वे के लिए, लेकिन कहीं न कहीं जो मुज़रबानी जो शॉर्ट पिच गेंदबाज़ी वो करते हैं, जिस प्रकार से वो स्लो और रन का मिक्सचर उसमें करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन मुज़रबानी की गेंदबाज़ी जो होती है वो ऐसी होती है कि वो ज़्यादातर शॉर्ट पिच गेंदबाज़ी करते हैं, वो आगे गेंद नहीं डालते हैं। तो ये चीज़ वो करते हैं, और इंडिया में क्या है कि अगर आप ऐसे गेंदबाज़ी करते हैं, तो यहाँ पर जो पिचेज़ हैं, वो इतनी मददगार साबित नहीं होती आपके लिए, और यहाँ पर आपके ऊपर जो है रन बनेंगे। तो कहीं न कहीं ये एक चीज़ है, और उसका जो खामियाज़ा है उनको भुगतना पड़ा, और इंडिया ने जो है टोटल 256 रन बना लिए आज 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में, और हाईएस्ट टोटल इस वर्ल्ड कप का, और 260 रन हालाँकि है टोटल हाईएस्ट स्कोर जो वर्ल्ड कप का है वो। लेकिन आज इंडिया ने बना लिए थे भाई 256 रन, और बहुत ज़रूरी था ये आज जो मैच हुआ इसमें इंडिया को जो इस तरह की बैटिंग करना। और कहीं न कहीं मैं ये सोच भी रहा था कि इंडिया जो है 230 प्लस जो स्कोर है वो बना लेगी, और भाई उससे ज़्यादा ही 26 रन बनाए हैं, 256 रन उन्होंने बनाए। बॉलिंग में कहूँगा मैं थोड़ा-सा कि यार इंडिया जो है कहीं न कहीं थोड़ी-सी दिक्कत रही है आज बॉलिंग की। सबसे आउट ऑफ द बॉक्स गेंदबाज थे आज अर्शदीप सिंह, जिन्होंने कि 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट लिए। शानदार गेंदबाजी उन्होंने करी। लेकिन कहीं न कहीं वरुण चक्रवर्ती जो है हमारे स्पिनर, जो हमारे ट्रम्प कार्ड है, वो कहीं न कहीं जो है उस प्रकार से नहीं दिखे हैं कि यार, हालाँकि 1 विकेट ज़रूर लिया उन्होंने, लेकिन वरुण चक्रवर्ती जो है जिस प्रकार की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, किफ़ायती रहते हैं, विकेट लेते हैं, तो कहीं न कहीं उनके लिए थोड़ी-सी दिक्कत ये हो रही होगी। मुझे लग रहा है कि वो जो है ज़्यादा मतलब ग्राउंड का जो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कि मैं जो ग्राउंड के जो एरियाज़ हैं, उसमें बॉल मतलब पिच पर जो है ऐसे एरिया पे बॉल डालूँ कि वहाँ पर कैच जाए। लेकिन दिक्कत ये है ना कि आप जहाँ बॉलिंग कर रहे हैं भाई, मतलब आप अगर जो है ज़्यादा अपनी तरफ खींच के बॉलिंग कर रहे हैं, तो थोड़ी छोटी गेंद हो जा रही है। तो छोटी गेंद को स्पिनर को खेलना बहुत ईज़ी होता है एज़ अ बैटर। जिस प्रकार की गेंदबाजी वरुण चक्रवर्ती करते हैं, थोड़ी ऊपर रखते हैं, थोड़ी फ्लाइटर रखते हैं, जिस प्रकार की गेंदबाजी वो करते हैं, तो कहीं न कहीं वो एक्स्ट्रा करने के चक्कर में जो उनके साथ वो दिक्कत हो जा रही है। मैं कहूँगा कि अगला जो मैच है वो कोलकाता में होने वाला है। जिस ग्राउंड को बेहतर तरीके से जानते हैं, वहाँ की पिच को बेहतर तरीके से जानते हैं, तो कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि वहाँ पर वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो सकते हैं। और थोड़ा-सा ये है कि उनको जो थोड़ा-सा एक चीज़ ये भी कही जानी चाहिए कि थोड़ा-सा आगे बॉल डालें, थोड़ा-सा बल्लेबाज को जो बॉल के ऊपर आने का प्रयास करने दें, वहाँ पर ज़्यादा चांसेस क्रिएट हो सकते हैं। जो कि लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री जो आप चाहते हैं कि जहाँ पर विकेट आपको मिले, तो ये एक चीज़ है। बाकी अगर बात करें हम बाकी गेंदबाज अक्षर पटेल, बुमराह, हार्दिक पांड्या, तो अक्षर पटेल को विकेट ज़रूर से मिली, लेकिन हार्दिक पांड्या और बुमराह जो 3 ओवर में 21-21 रन थे, उनको विकेट नहीं मिली। और मैं कहूँगा कि यार बुमराह गिवन डे परफ़ॉर्म कर जाएगा, नो डाउट।
और अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ हमको बुमराह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, जहाँ पर भाई काली शक्तियाँ होंगी वो जो कि आज देखा ना आपने जो मैच हुआ है साउथ अफ्रीका का, वहाँ पर जिस प्रकार से उनके 83 पर 7 विकेट हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी जो है जैसन होल्डर ने आकर रन बना दिया, रोमारी शेफर्ड ने रन बना दिया। तो ये एक चीज़ है, तो कहीं न कहीं एंड के ओवर्स में बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत होगी हमें जसप्रीत बुमराह की, और आई होप कि वो जो है, हालाँकि आज उन्होंने 3 ओवर ही डाले हैं, लेकिन वो करेंगे। जब उनका जो दिन आएगा ना कि इनको भाई आज ज़रूरत है कि जसप्रीत बुमराह को विकेट लेनी है, रन नहीं देने हैं, तो वहाँ पर वो कर जाएँगे। मुझे उसकी कोई डाउट नहीं। लेकिन आज जो है शिवम दुबे की जो गेंदबाज़ी हुई है, भाई क्या 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 किया शिवम दुबे ने आज? 2 ओवर में 46 रन दिया। 1 विकेट ज़रूर से लिया, लेकिन जब आप 2 ओवर में 46 रन दे देंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है आपके विकेट लेने का। 12 गेंदें 46 रन, इट्स टू मच। मतलब मैं कहूँगा कि यार ज़रूरी नहीं था, अगर 1 ओवर में उन्होंने जो है 23 रन दे दिए थे, वहाँ पर उनसे अगले ओवर में गेंदबाज़ी करवाना मुझे लगता है कि थोड़ा-सा उल्टा डिसीजन हमारा था। जहाँ पर कि जसप्रीत बुमराह का 1 ओवर था, हार्दिक पांड्या का 1 ओवर था, तो वहाँ पर वो कर सकते थे। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन था हमारे मैनेजमेंट का या हमारे कप्तान का, कहीं न कहीं वो ओवरलोड या फिर कहें कि जो गेंदबाज है ओवर बचाने के चक्कर में यहाँ पर ये 1 ओवर एक्स्ट्रा करवा देना और ज़्यादा दिक्कत हमें दे सकता है। अगर हम देखें कि वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम के सामने अगर जाएँगे और अगर वो 46 रन बनाते हैं 12 गेंदों में, तो उनके पास और बेटर है कि दूसरे बॉलर को भी कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो ये एक दिक्कत वाली बात है कि भई अब हमें देखना होगा कि क्या हमें ज़रूरत है शिवम दुबे से गेंदबाज़ी करवाने की? अगर गेंदबाज़ी करवानी भी है तो किस मैदान पे करवानी है? क्योंकि चेन्नई में आप शिवम दुबे से गेंदबाज़ी करवाएँगे इस पिच पर, तो डेफ़िनेटली क्योंकि उनके पास गति नहीं है, वेरिएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाली है। भाई ज़िम्बाब्वे ने भी ट्राई करा आज स्लोअर डालने का, लेकिन उनको रन ही पड़े। 2 विकेट ज़रूर से मिले थे उनको स्लोअर पर, अभिषेक शर्मा और अ, संजू सैमसन की, लेकिन रन बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वो बना चुके थे। तो कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि यार शिवम दुबे ने भी 1 विकेट लिए, लेकिन जब आपके 12 गेंद में 46 रन पड़ जाते हैं तो वो फिर 1 विकेट काम की नहीं रहती है। तो कहीं न कहीं और बेहतर तरीके से सोचना होगा कि क्या हमें यूज़ करना ज़रूरी है शिवम दुबे को? क्या इसके अलावा हमारे जो बचे हुए गेंदबाज हैं, जो जैसे कि आज भाई 2-2 1-1 ओवर नहीं डाला है बुमराह और हार्दिक पांड्या ने, तो क्या हम उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं उनके ओवर को? तो ये एक देखने वाली बात ज़रूर से रहने वाली है कि क्या हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो ख़ैर इंडिया ने जो है अपना मैच जीत लिया है। अगर बात करें हम बल्लेबाज़ी की ज़िम्बाब्वे की, तो भाई बेनेट ने आज 97 रन बनाए। शानदार बल्लेबाज़ी उन्होंने करी। जो बल्लेबाज़ ने एक भी छक्का नहीं लगाया था श्रीलंका में, उसने आज आकर जो है 6 छक्के लगाए आज। शानदार बल्लेबाज़ी उन्होंने करी है। तो कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि यार ये एक बल्लेबाज़ है जो कि एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट लेकर आए ज़िम्बाब्वे के लिए इस वर्ल्ड कप में, और सेकंड हाईएस्ट रन गेटर बन चुके हैं इस वर्ल्ड कप में। तो ज़िम्बाब्वे की टीम के बल्लेबाज के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालाँकि उनकी टीम ज़रूर से 2 मैच हारेगी, दोनों मैच में उन्होंने 250 रन जो है कंसीड किए हैं। लेकिन कहीं न कहीं ज़िम्बाब्वे के लिए ये प्लस पॉइंट है, उनके पास मुज़र बानी जो एक गेंदबाज है, उनके पास बल्लेबाज के रूप में बेनेट है। तो ये कहीं न कहीं इनका प्लस पॉइंट है। ब्रेड इवांस जो कि अच्छे गेंदबाज हैं, जिन्होंने कि अच्छे पिन पॉइंट यॉर्कर वो डालते हैं। एक और मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उस गेंदबाज का, वो भी एक है जो मुज़र बानी जैसे दिखते हैं, तो वो एक गेंदबाज है। तो कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि यार ज़िम्बाब्वे के लिए प्लस पॉइंट था इस वर्ल्ड कप में सुपर 8 में आना, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। अगला वर्ल्ड कप जी जहाँ पर उनको डायरेक्ट एंट्री मिलने वाली है, एंड मैं कहूँगा कि हैट्स ऑफ टू ज़िम्बाब्वे कि उन्होंने जो भाई सुपर 8 में क्वालीफाई किया। और अगर आज इंडिया अगर साउथ अफ्रीका से हार जाती और यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया होती, तो कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि थोड़ी-सी ज़्यादा दिक्कत हमें फेस करनी पड़ती मैच जीतने में भी, और जो सिचुएशन है उसको भी कॉप अप करने में। क्योंकि अगर हम 250 रन बना देते, तो दिक्कत ये होती कि भाई वो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, वो भी माद्दा रखती है, वो 250 रन बनाते। तो ये एक चीज़ है। तो कहीं न कहीं इंडिया जो है थैंकफुल होगी ज़िम्बाब्वे को कि उन्होंने सुपर 8 में क्वालीफाई किया और उनको मैच ज़रूरी था यहाँ पर जीतने के लिए, तो जीता इंडिया ने। अब सिर्फ़ एक मैच है जो कि एक समझ लीजिए अब क्वार्टर फाइनल ही 1 मार्च को जो होने वाला है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, जो कि कोलकाता में होगा, और वो मैच जीतना इंडिया को बहुत ज़रूरी है। ख़ैर अब बात करते हैं हम जो मुकाबला हुआ था, पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़, जहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने 176 रन बनाए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर। जहाँ पर उनके जो 7 विकेट है वो सिर्फ़
83 रन पर गिर चुके थे और वहाँ से जो साझेदारी करी जैसन होल्डर और रोमारियो शेपर्ड ने, मतलब जिस प्रकार से उन्होंने रन बनाए अगेंस्ट जो गेंदबाज जो कि पहले 7 विकेट ले चुके हैं, उनके अगेंस्ट ही जो है पावर प्ले में 3 विकेट जा चुकी है। और जो गेंदबाजी वो कर रहे थे शुरुआत से, जो बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग वो कर रहे थे, शॉर्ट पिच बॉलिंग, गुड लेंथ बॉलिंग, जहाँ पर विकेट उन्होंने लिए। आज लुंगी एनगिडी जो कि जाने जाते हैं कि भाई वो एक अपना जो उनका जो है कि भाई स्लोवर डालते हैं, वो सब चीज़ें दिखते हैं, लेकिन शुरुआत में जो है जिस प्रकार की गेंदबाजी वो कर रहे थे, बैक ऑफ लेंथ पे उन्होंने 3 विकेट लिए। तो कहीं न कहीं गेंदबाजी में बदलाव ज़रूर था, उनकी प्लानिंग में बदलाव ज़रूर था। आज रबाडा बहुत शानदार गेंदबाजी उन्होंने करी और आज मार्को एंसन भाई पिटा है मार्को एंसन पूरी तरीके से। आज केशव महाराज बहुत ही मतलब कहूँ कि एवरेज बॉलिंग की तरफ से देखने को मिली है। और दिक्कत ये थी आज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ साउथ अफ्रीका के लिए कि यहाँ पर जो इनकी बैटिंग लाइनअप है बहुत लंबी है और उसको जो है एंड करते-करते जो है साउथ अफ्रीका के पास जो है मैं कहूँगा कि प्लान ख़त्म हो गए, या फिर वो जो मैं कहूँगा कि वेस्ट इंडीज़ ने थोड़ा-सा सँभाल लिया खुद को कि वो जो है भाई 7 विकेट गिर चुके हैं, जहाँ पर जेसन होल्डर आते हैं स्टेबिलिटी के लिए। उन्होंने जो है थोड़ा-सा रुक कर बल्लेबाज़ी करी। रोमारियो शेपर्ड ने भाई जो है सँभालने का प्रयास किया अपनी जो बैटिंग थी कि यार मैं जो थोड़ा-सा रुक कर मैं भी बल्लेबाज़ी कर लेता हूँ। और थोड़ा-सा जब सेटल होने के बाद उन्होंने चार्ज किया, तो वहाँ पर केशव महाराज थे, वहाँ पर मार्को एंसन थे, जिन पर उन्होंने पूरी तरीके से हावी हुए और रन बनाए उनके खिलाफ। और वहीं हम बात करें अगर दूसरे बल्लेबाजों की, तो भाई ब्रेंडन किंग ने शुरुआत दिलाई थी आज, शाय होप ने भी शुरुआत दिलाई थी अच्छी, लेकिन जैसे ही विकेट गिरते हैं, गुच्छों में विकेट गिरती है, फिर आउट हो जाते हैं। रोमन पोवेल भी आउट हो जाते हैं, हेटमायर भी आज कुछ नहीं कर पाए, रोस्टन चेज़ आ जाए थे, उन्होंने भी जो है कुछ नहीं किया आज। तो ये जो गुच्छों में विकेटें गिरती हैं, यहाँ से थोड़ी-सी नुकसान होती है वेस्ट इंडीज़ के लिए। अगर मैं कहूँ कि ये ऊपर के 1-2 बल्लेबाज और चल जाते, तो कहीं न कहीं 200 रन भी जो वेस्ट इंडीज़ बना सकती थी आज। तो ये एक चीज़ होती दिख रही थी हमको कि 7 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो है अपने आप को जो है कवर अप कर लिया। 178 रन उन्होंने बनाए और ये 176 रन उन्होंने बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। तो मैं कहूँगा कि ये एक प्लस पॉइंट ही है वेस्ट इंडीज़ के लिए, अगर वो फेस करने वाले इंडिया को इन ईडन गार्डन्स, क्योंकि ईडन गार्डन्स में जो है अभी तक कोई भी मैच हारा नहीं है। और वहीं अगर बात करें हम दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी की, तो भाई एडम माकरम ही इज़ फिनोमिनल। और जिस प्रकार की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, कूल काम रहते हैं पिच पर भी, और जिस प्रकार की कप्तानी उनकी है, जो कप्तानी की तरफ देखें अगर उनकी, तो जिस बॉलिंग चेंजेस की बात करें, जो जिस प्रकार के प्लान बनाते हैं अगेंस्ट बैटर्स, तो ये कहीं मैं कहूँगा कि प्लस पॉइंट साउथ अफ्रीका के लिए उनकी कप्तानी और बैटिंग। और जो बैटिंग उन्होंने करी आज, शानदार बल्लेबाजी उन्होंने करी है। उसके अलावा आज बात करें हम भाई क्विंटन डिकॉक, जो कि बिट्स एंड पीसेस में रन बना रहे थे, आज उन्होंने जो है खुलकर बल्लेबाजी उन्होंने भी करी है। उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करी। रिकल्टन दे हैव कॉपी कैट ऑफ क्विंटन डिकॉक, रैन रिकल्टन, जिन्होंने की शानदार बल्लेबाजी करी और 9 विकेट से जो है साउथ अफ्रीका मैच जीत जाती है और भारत के लिए आसान कर देती है अब सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना। अब जो है कैलकुलेटर लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वेस्ट इंडीज़ को हराओ और क्वालिफाई कर जाओ T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। जिम्बाब्वे बाहर हो चुकी है, अब बची 3 टीमें, जिसमें साउथ अफ्रीका जो क्वालिफाई कर चुकी है, अब बची सिर्फ 2 टीमें, इंडिया एंड वेस्ट इंडीज़, जिनको क्वालिफाई करना है। तो ये एक जो मैच होने वाला है 1 तारीख को, 1 मार्च को कोलकाता में मैच होगा। इंडिया के लिए ज़रूरी है मैच जीतना, अगर नहीं जीते तो बाहर ऐसा हो जाएगा कि एशियन कॉन्टिनेंटल में जो है वो वर्ल्ड कप हो रहा है और एक भी एशियन टीम नहीं है। तो ये ज़रूर से है कि इंडिया को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, वेस्ट इंडीज़ को हराना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका ने अपना काम कर दिया, अब बारी है इंडिया की, तो इंडिया को ये काम करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।